एक हरी भरी घाटी थी जहां फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी। उस घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे एक पुराने पेड़ की छांव में एक प्यारा सा कोकून लटका हुआ था। वहीं से शुरू होती है एक छोटी सी जिंदगी की कहानी, तितली की कहानी। कोकून के भीतर एक नन्हा जीव हिलोरे ले रहा था। दिन ब दिन उसके पंख आकार ले रहे थे। उसे पता था कि एक दिन वह खुली हवा में उड़ सकेगा, लेकिन इंतजार लंबा था। कभी कभी उसे डर लगता, क्या मैं उड़ पाऊंगा? क्या मेरे पंख मजबूत होंगे? लेकिन प्रकृति ने उसे विश्वास दिया। आखिरकार एक सुबह सूरज की पहली किरणों ने उस कोकून को सुनहरी चमक दी। धीरे धीरे नन्ही सी तितली ने अपना घर तोड़ा और बाहर आ गई। उसके पंख रंग बिरंगे थे, लाल, पीले, नीले और सुनहरे। वह कांपते पंखों से पहली बार उड़ी, थोड़ी डगमगाई, फिर हवा ने उसे सहारा दिया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया हो। तितली ने फूलों से दोस्ती करना शुरू किया। गुलाब ने उसे लाल गालों से नमस्ते कहा। सूरजमुखी ने मुस्कुराकर अपनी पंखुड़ियां फैला दी। एक छोटी सी मधुमक्खी उसकी अच्छी मित्र बन गई। वह बोली, तुम कितनी सुंदर हो, पर याद रखना, सुंदरता से ज्यादा जरूरी है किसी का दिल। तितली मुस्कुराई। उसे अपनी दोस्ती पर गर्व हुआ। वह फूलों के बीच खेलती, तालाब के पानी में अपनी परछाई निहारती और जीवन का आनंद लेती। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें भी आती है। एक दिन आकाश काला हो गया, आंधी चली, तेज बारिश ने फूलों को झुका दिया। तितली ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी से उसके पंख भारी हो गए। वह एक गीली पत्तियों पर गिर गई। उसे डर था कि वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी। उस वक्त मधुमक्खी आई और बोली, हार मत मानो, तुम्हारे पंख गीले हैं, लेकिन सूरज उन्हें फिर सुखा देगा। बस इंतजार करो। तितली ने धैर्य रखा। धीरे धीरे बादल छटे, सूरज की किरणें आईं और उसके पंखों ने फिर से चमकना शुरू किया। उसने गहरी सांस ली और उड़ान भरी। अब की बार उसकी उड़ान पहले से भी ऊंची थी। समय बीतता गया। तितली के पंख पुराने होने लगे। उसकी रफ्तार कम हो गई। फूल अभी भी खिलते थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, तितली तालाब के किनारे बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, मैंने अपना जीवन जी लिया, उड़ना सीखा, दोस्त बनाए, तूफान झेले और मुस्कानें बांटी। यही असली जीवन है। मधुमक्खी उसके पास आई और आंसू भरी आवाज में बोली, तुम्हारी उड़ान हमेशा याद रहेगी। तुमने हमें सिखाया कि जीवन छोटा हो सकता है, पर जीना बड़े दिल से चाहिए। धीरे धीरे तितली ने अपनी आखिरी सांस ली। अगली सुबह घाटी में एक अजीब सी चमक थी। फूलों पर ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं जैसे तितली के पंख अब भी वहां हों। मधुमक्खी ने बच्चों को तितली की कहानी सुनाई। वह तितली हमें छोड़ गई, लेकिन उसकी उड़ान हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए। और तभी एक छोटे से फूल पर एक नया कोकून झूल रहा था। शायद एक नई तितली आने वाली थी। जीवन का चक्र फिर से शुरू हो चुका था। संदेश ये कहानी हमें सिखाती है, जीवन छोटा है पर सुंदर है। हर मुश्किल का सामना धैर्य से करना चाहिए। हमारी असली खूबसूरती हमारे दिल और कर्मों में है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए।